80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? So let me introduce one-on-one teaching experience from Wasim Sir's tutorials, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। महाराष्ट्र कर्नाटक के 44 जगहों पर एनआईए की छापामारी। महाराष्ट्र में आईसिस के पनपने वाले आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का एनआईए का दावा। भिवंडी पड़घा के बोरीवली गांव से शाकिब नाचन, अन्य जगहों से 14 कुल 15 लोगों को किया गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा 9 दिसंबर सुबह तड़के कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे दोनों राज्यों में कुल 44 जगह पर छापामारी की गई, जिसमें से कर्नाटक में केवल 1 जगह और महाराष्ट्र में 23 जगहों पर यह छापामारी की गई, जिसमें भिवंडी, पड़घा, मीरा रोड, ठाणे, अन्य कई स्थान है। इस पूरे मामले की एनआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। भिवंडी पड़घा के बोरीवली गांव से यहां पर रेलवे धमाकों के आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए और बाद में एक मामले में सजा पाकर छूटे हुए शाकिब नाचन को पुलिस ने एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। एनआईए के इस पूरे ऑपरेशन में एटीएस और स्थानीय पुलिस उनकी मदद के लिए साथ में। सुबह से चला ये ऑपरेशन, दोपहर तक चला और उसके बाद इन तमाम की जो है गिरफ्तारी की गई। पड़घा के शाकिब नाचन के साथ साथ यहां पर एनआईए की टीम ने एटीएस और पुलिस की मदद से शाकिब नाचन, हासिब मुल्ला, मुसाब मुल्ला, रेहान सूसे, फरहान सूसे, फिरोज कुमार, आदिल खोत, मुखलिस नाचन, सैफ अतिक नाचन, याया खोत, राफिल नाचन, राजील नाचन, शाकिब दूकर, शाकिब दीवकर, काशिफ बेलोरे और मुंजिर केपी, इन तमाम 15 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस, इस संगठन का ये महाराष्ट्र का मॉड्यूल यहाँ पर हिंसा भड़काने, दंगे कराने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू करने की रणनीति बना रहा था। पड़घा इनके लिए अलशाम बना हुआ था और इसमें सभी नए भर्ती किए जाने वाले युवकों को बायत यानी कसम दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो शाकिब नाचन द्वारा पूरी की जा रही। शाकिब नाचन वर्ष 2007-8 में मुंबई में और अलग अलग जो रेलवे बम धमाके हुए थे, अन्य भी कुछ आतंकी कार्रवाइयां जो हुई थी, उसमें उस वक्त इस पर पूरा जिम्मा जो है सिमी पर थोपा गया था। सिमी को बैन किया गया था। सिमी आज भी बैन है और सिमी से ही जुड़े हुए थे शाकिब नाचन, ऐसा पुलिस का दावा था, जिसके तहत शाकिब नाचन और उनके तमाम साथियों को सिमी के आतंकी कहा जाता है। अब इन तमाम आरोपों से बरी होने के बाद केवल एक मामले में शाकिब नाचन को सजा हुई थी और उससे सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा होने के बाद शाकिब नाचन पड़घा में अपनी जिंदगी बिता रहा था। अब इसिस का, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के महाराष्ट्र मॉड्यूल का शाकिब नाचन को एनआईए द्वारा प्रमुख बताया जा रहा है, मुखिया बताया जा रहा है। नए रिक्रूट को बायत करना यानी कसम दिलाने का जिम्मा उसका था, नई रिक्रूटमेंट करने का जिम्मा था, उनको रेडिकलाइज करना और फिर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू करते हुए पूरे देश में आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम। एनआईए का यह भी दावा है कि इस छापामारी में बड़े पैमाने पर नकदी, हथियार, धारदार हथियार, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स और कई गैजेट्स जो है वो बरामद किए गए हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अब एनआईए ने इस जांच को आगे बढ़ा रखा है। देखते हैं कि शाकिब नाचन और अन्य 14 जिनके तमाम हमने नाम बताए, 15 की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में इस आतंकी संगठन के इस मॉड्यूल के पर्दाफाश के अगले खुलासे में एनआईए से क्या जानकारी सामने आती है।
हैं।